सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ, जो कि है यशाया 53 और उसका 19 वचन। मैं आशा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपनी उपस्थिति में सुरक्षित और आशीषित रखा है। आइए हम परमेश्वर के वचन से आज कुछ सीखते हैं, जो कि परमेश्वर ने मुझसे भी बात की है इस वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। परमेश्वर हमसे नई बात कहना चाहता है। यदि हमारे जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है जो कि परमेश्वर से हमने प्रार्थना की थी, परमेश्वर से मांगा था और परमेश्वर ने हमें वो अब तक नहीं दिया है, तो परमेश्वर आपसे नई बातें कहना चाहता है। परमेश्वर आपसे नई नई बातें करना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातें करना चाहता है। और आगे लिखा हुआ है, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आपसे नई बातें करना चाहता हूँ। पुरानी बातों को भूल जाओ और वो आज अभी प्रकट होगी। मतलब परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे नई नई बातें कहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है, नई ब्लेसिंग देना चाहता है, नई आशीष देना चाहता है। मगर यदि हो सकता है कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रार्थना करने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें हैं जो पुरानी बातों को हम लेके बैठे हैं। हो सकता है हमारा किसी से झगड़ा हुआ हो, या किसी का दिल हमने तोड़ा हो, या किसी का दिल दुखाया हो, किसी को हमारी बातों से चोट पहुंची हो, तो वो पुरानी बातों के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देने से रुक जाता है। मगर परमेश्वर कहता है कि यदि किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है, यदि किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो उस बात को भूल जाओ और परमेश्वर आपको नई बातें कहना चाहता है। इसलिए पुरानी बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना है। जब हम किसी को माफ़ कर देंगे, जब हम पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को छोड़कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए जो करेगा वो बेटर करेगा, बेस्ट करेगा और बेस्ट से भी बेस्ट करेगा, तब परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं अभी ही तेरे जीवन में एक मेरिकल करने जा रहा हूँ, तेरे जीवन में अभी आशीषों के सोतों को भेजने जा रहा हूँ, तेरे जीवन में एक नई चीज़ों को करने जा रहा हूँ, नई आशीषों को देने जा रहा हूँ। जो हमने सोचा नहीं उससे बढ़कर हमारे लिए करना चाहता है। परमेश्वर कहता है मैं अभी ही, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह अभी ही प्रकट होगी, क्या तुम उनसे अनजान रहोगे? हम पुरानी बातों को लेकर बैठते हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसा सोचते रहते हैं कि यदि परमेश्वर हमने जो प्रार्थना की थी वो परमेश्वर हमें दे देता तो ऐसा होता। यदि हमारे जीवन में अगर वो आशीष होती या वो ब्लेसिंग होती तो आज ऐसा होता। यदि वो इंसान हमारे जीवन में होता तो आज ऐसा होता। हम पुरानी बातों को सोचते रहते हैं और परमेश्वर को नए काम करने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। परमेश्वर को नए रास्ते खोलने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। परमेश्वर को नई नई चीज़ों को करने के लिए, नई इंक्रीमेंट करने के लिए, नई चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर को हम अनुमति नहीं दे रहे हैं, रास्ता नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं रख रहे हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या उससे अनजान रहोगे? इसीलिए मेरे प्रियो, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो। और परमेश्वर आपसे कहता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसे तुम देखो, सुनो और समझो, क्योंकि तुम क्या उससे अनजान रहोगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है उससे हम अनजान रहे। कई बार हम जब परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं तो परमेश्वर हमें विजन नहीं दे पाता है, परमेश्वर हमें दर्शन नहीं दे पाता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है। इसलिए पुरानी बातों को भूलें और परमेश्वर की बात को सुने। और परमेश्वर चाहता है कि आपके आने वाले जीवन के बारे में आप जानें, आने वाले जीवन में क्या ब्लेसिंग्स रखी है। परमेश्वर उस चीज़ को आप पर प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए नए द्वारों को खोलना चाहता है, नए रास्तों को खोलना चाहता है, नई चीज़ों को करना चाहता है, नई ब्लेसिंग्स को, नए मेरिकल को देना चाहता है। और आगे लिखा है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। क्या कहता है? जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जहां पर कोई आशा नहीं है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है। हो सकता है आज फाइनेंस की कमी हो और आप सोचते हो कि मेरे जीवन में कैसे इतना बड़ा फाइनेंस का पहाड़ दूर होगा, इतने बड़े कर्जे का पहाड़ दूर होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कहता है कि यदि वहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति में प्रॉब्लम परेशानी चल रही है तो परमेश्वर जंगल में आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है, प्रॉब्लम परेशानियों में आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है। यदि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो परमेश्वर, बहुत सालों से हो सकता है कि वो हो नहीं पाया हो, मगर आज परमेश्वर आपके लिए उस जंगल में, उस परीक्षा के समय में, उस एग्जाम के टाइम में आपके लिए परमेश्वर द्वार खोलने जा रहा है। और परमेश्वर आपको उन्नति देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालने जा रहा है, निर्जल देश में जल बहाने जा रहा है। मेरे प्रियो, आप जानते हो कि निर्जल देश जो होता है, जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जंगल ऐसी जगहों पर जहाँ पर
पहाड़ होते हैं, नदियाँ होती हैं और बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ऊंट कटारे होते हैं, जंगली और खूंखार वहाँ पर जानवर होते हैं, कांटे होते हैं, बाड़ें होती हैं। ऐसी जगह जहाँ पर किसी चीज़ की उत्पत्ति नहीं होती हो, जहाँ पर कोई उम्मीद कोई आशा नहीं होती हो, ऐसी जगहों पर परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा, रास्ते को तैयार करेगा। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा जो तेरे लिए मार्ग को तैयार करेगा। यदि अभी आपकी मिनिस्ट्री नहीं बढ़ी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपने कहा है कि मैं तुझे एक दूत भेजूंगा तेरे लिए जो कि तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा। यदि आपके फाइनेंस के द्वार नहीं खुल रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरे मार्ग में एक दूत को भेजिए जो मेरे लिए मार्ग को तैयार करे। यदि आप जो कुछ भी अपने जीवन में कर रहे हैं और उसके लिए आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो निर्जल देश में परमेश्वर नदियां बहाने के लिए कहता है। ऐसी जगह जहां पर कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा आगे, ऐसी जगहों पर परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलना चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरे आगे एक दूत को भेजे जो मेरे लिए मार्गों को तैयार करे, जो मेरे लिए जंगल में रास्तों को तैयार करे, टेढ़े मेढ़े रास्तों को ठीक करे और मार्ग को तैयार करे, द्वारों को खोले, रास्तों को खोले। और परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कहता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 45 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेगा और ऊंची ऊंची भूमि हो, ऊंचा ऊंचा हमारे जीवन में ऐसा जो कोई भी पहाड़ हो, जो भी कुछ ऐसी चीजें हो, रुकावटें हो, परमेश्वर उनको पीतल के किवाड़ तक को तोड़ डालेगा। जो हमसे नहीं हो पा रहा है वो परमेश्वर कर सकता है। और वो उसने क्या कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर परमेश्वर ऐसा कहता है कि जो भी तेरे मार्ग में, तेरे रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, उसे परमेश्वर चूर चूर कर देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। और हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिर्फ पुरानी बातों को भूलकर नई बातों के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर की आवाज को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नई बातों से अनजान रहें। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पीतल के किवाड़ों को तोड़ देगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। और उसने क्या कहा है कि वो खुद आगे चलकर ऐसा करेगा। परमेश्वर अपने दूत को खुद भेजेगा, परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ेगा, परमेश्वर खुद हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। इसीलिए परमेश्वर पे विश्वास करें और आशा लगाए रहें। परमेश्वर का वचन जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा है, और शेके थेरे बेरे रद्दन मन खाला बाल शेके थेरे बेरे, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। अगर आपके जीवन में भी कोई जंगल की तराई चल रही है, जंगल का मार्ग चल रहा है, जंगल का रास्ता चल रहा है, जंगल जैसी परिस्थितियां चल रही है आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके फाइनेंस में, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके घर में, आपके पढ़ाई में, आपके जो भी जीवन का क्षेत्र है उसमें अगर जंगल जैसी तराई चल रही है, जंगल जैसा रास्ता चल रहा है, तो आप फिक्र ना करें। परमेश्वर आपके आगे आगे चलेंगे और आपके मार्ग को तैयार करेंगे। वो आगे आगे चलेंगे और निर्जल देश में नदियां बहाएंगे, जहां पर सब कुछ सूखा है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। रेगिस्तान में भी परमेश्वर जिस प्रकार हाजरा के लिए परमेश्वर ने रेगिस्तान में से पानी दिया है, जिस प्रकार हम देखते हैं परमेश्वर ने पहले भी ये किया है। जब हमारे बाप दादा इजरायली लोग जब मिस्र की गुलामी से निकलकर जब अपने वाचा के देश में जा रहे थे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने चट्टान फोड़कर उनके लिए पानी पिलाया, चट्टान को गिराकर उनके लिए पानी पिलाया, उनको पानी दिया, उनके निर्जल देश में उन्हें जल पिलाया, उनके लिए निर्जल देश में नदियों को बहा दिया। और जो कड़वा मारा का जो कड़वा पानी निकला था उसको परमेश्वर ने मीठा कर दिया। यदि मारा जैसा कड़वा जीवन आपके जीवन में चल रहा है, यदि मारा जैसा आपके जीवन में परिस्थितियां चल रही हैं, तो परमेश्वर उस मारा के पानी को, आपकी कड़वाहट को, आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर कड़वाहट चल रही है तो परमेश्वर आपको मीठा करके वो देंगे। पर क्या उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे और आपको हमेशा नया देंगे। इसलिए पुरानी बातों को भूल जाइए और पुराने दिनों को भूल जाइए, पुरानी चीजों को भूल जाइए, पुरानी परिश्रम को भूल जाइए और परमेश्वर की नई बातों पर ध्यान रखिए। परमेश्वर क्या कहना चाहता है उस पर ध्यान रखिए। और परमेश्वर आपसे नई बातें कहना चाहता है, परमेश्वर आपको नई ब्लेसिंग से नई आशीष देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह
हमेशा उत्तम देता है, उत्तम रख छोड़ता है और नई चीज़ें देने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास करती हूँ, आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित और ब्लेस किया है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।